गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर पर खुश होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी ऑनलाइन स्टडी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 8वीं कक्षा के अंतर्गत हिंदी विषय में व्याकरण के काल एवं उसके भेद करवाऊंगी। काल एवं उसके भेद पर थोड़ी चर्चा हमने पहले वाली वीडियो में की थी और आज हम काल के भेद यानी कि उसके भेदों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे कि कल हमने बताया था, काल के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल में हमने क्या बताया था कि जो कार्य बीते हुए समय में हो गया हो उसे हम क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। तो भूतकाल के अंतर्गत इसके 6 भेद होते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। पहला सामान्य भूत, दूसरा आसन भूत, तीसरा पूर्ण भूत, चौथा अपूर्ण भूत, पांचवा संदिग्ध भूत और छठा हेतु मद भूत। अब हम देखेंगे इसका पहला भाग यानी कि सामान्य भूत। सामान्य भूत क्या होता है कि इसमें बीते हुए समय का बोध होता है, लेकिन ये पता नहीं चलता कि कार्य कब समाप्त हुआ। यानी कि हमने बीते हुए समय में कोई कार्य किया, लेकिन उसके बारे में हमें ये नहीं पता है कि वो कार्य कब खत्म हुआ था, कब पूरा हुआ था। तो सामान्य भूतकाल में कार्य की पूरा हो जाने पर साधारण ढंग से बोध होता है, यानी कार्य के पूरा हो जाने का साधारण ढंग से बोध होता है। जैसे इसका उदाहरण है, मैंने कल गाड़ी चलाई थी। ठीक है, मैंने कल गाड़ी चलाई थी। इसमें आप क्या देखेंगे कि मैंने गाड़ी चलाई थी, लेकिन मुझे इसके बारे में ये पता नहीं है कि वो कार्य पूरा हुआ या नहीं, यानी कि मुझे उस कार्य की संपूर्ण यानी खत्म होने के बारे में नहीं पता है। दूसरा एग्जाम्पल हम क्या देखेंगे कि प्रदीप अपने मित्र के साथ घूमने गया था, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि वो कब आया, उसने कब अपनी यात्रा पूरी की। तो ये होता है भूतकाल का पहला भेद, सामान्य भूत। दूसरे पे आते हैं हम, आसन भूत। आसन भूत क्या होता है? आसन, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, आसन मतलब कार्य का निकट होना, यानी कि पास में होना, यानी कि क्रिया की जिस रूप से यह बोध होता हो कि कार्य निकट समय में पूरा हुआ है, तो उसे हम क्या कहते हैं? आसन भूतकाल कहते हैं। ठीक है, जैसे इसका उदाहरण है, समीर आ गया है, यानी कि समीर आ गया है, अभी अभी आया है, कि जो अभी समय बीता है, जो निकट भूत है, यानी कि निकट जो पीछे का समय है, जो पास का समय अभी बीता है, उसमें वो कार्य हुआ है। जैसे वह अभी गया है, यानी कि वो गया, वो अभी अभी जस्ट, यानी कि कुछ समय हुआ है, बिल्कुल पास आने वाले समय में वो गया है। तो ये हो गया आसन भूत। तीसरा हम कहेंगे, तीसरा इसका भेद होता है पूर्ण भूत। पूर्ण भूत में क्या होता है? कार्य का भूतकाल में होना बताया जाता है, लेकिन निकट भूतकाल में नहीं, यानी कि जो पास में जो समय बीता है, अभी अभी जो समय बीता है, उसमें कार्य का पूरा होना नहीं बताया जाता। यानी कि इससे यह बोध होता है कि जो काल है वो भूतकाल में समाप्त हो चुका है, लेकिन निकट भूतकाल में समाप्त नहीं हुआ है। इससे क्रिया का संबंध वर्तमान में बिल्कुल नहीं रहता। जैसे उसने सच कहा था, और दूसरा एग्जाम्पल, वह कल आई थी, यानी कि हमें ये पता है भूतकाल में कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन पास वाले समय में यानी कि निकट भूतकाल में नहीं हुआ। उसने सच कहा था, यानी कि हमें पता है उसने सच कहा था, लेकिन कब कहा था, पीछे वाले समय में कब कहा था, हमें इस बात का अंदाजा नहीं है। अब इसका चौथा भाग देखेंगे, अपूर्ण भूत। अपूर्ण भूत क्या होता है? कार्यकाल का भूतकाल में होने पर पूरा होने का पता चलना, यानी कि कार्य भूतकाल में पूरा हो गया है, पता ना चलना, कार्य भूतकाल में पूरा नहीं हुआ है, इसका हमें पता चलता है। यानी कि जो कार्य हमने किया वो कार्य भूतकाल में प्रारंभ हो चुका था, लेकिन उसके पूरे होने का हमें कोई पता नहीं है। तो जैसे इसका उदाहरण है, अपूर्ण भूत का उदाहरण है, वह गाता था, ठीक है, या वह पढ़ रहा था, उसने खाना खाया था।
ये सारे अपूर्ण भूत है, यानी कि कार्य भूतकाल में हुआ है लेकिन हमें उसके पूरे होने का पता नहीं चल रहा है। तो ये अपूर्ण भूत, अपूर्ण मतलब जो पूरा नहीं होना। और संदिग्ध भूत, नाम से पता चल रहा है कि इसमें हमें भ्रम है, संदेह है कि कार्य पूरा हुआ या नहीं हुआ, यानी कि क्रिया के होने में जिस काल से हमें ये पता चले कि क्रिया कि यानी कि जो काम हुआ है उसमें संदेह का बोध हो, उसमें भ्रम का बोध हो, वो क्या होता है, संदिग्ध भूत होता है, संदिग्ध भूतकाल कहलाता है वो। इसमें क्रिया जो हुई यानी कि जो काम हुआ उसमें हमें भ्रम बना रहता है कि वो कार्य पूरा हुआ या नहीं हुआ, यानी कि हमेशा भ्रम की स्थिति बनी रहती है। जैसे तुमने देखा होगा, उसने पढ़ा होगा, हमें पता नहीं है कि उसने देखा है कि नहीं देखा, तो ये क्या है, संदिग्ध भूत है। आगे आता है इसका अंतिम जो भाग है वो है, अंतिम इसका भेद है हेतु हेतु मदभूत। हेतु हेतु मदभूत क्या होता है, भूतकाल में काम का होना होता है लेकिन एक शर्त के साथ, एक शर्त से शर्त पूरी न होने से होना, यानी कि इसका अभिप्राय ये है कि इससे ये बोध होता है कि काम भूतकाल में होने से क्या है कि भूतकाल में काम का, जब भूतकाल में कोई कार्य होगा लेकिन वो शर्त के साथ पूरा होगा। शर्त के साथ मतलब जैसे कि वर्षा होती तो उपज अच्छी होती, यानी कि कार्य पूरा होता हुआ दिखाई जब देगा जब उसके साथ कोई शर्त हो, यानी कि कोई, जैसे वर्षा होती तो उपज अच्छी होती, यानी कि वर्षा के साथ उपज जुड़ी हुई है कि वर्षा अच्छी होगी तो उपज अच्छी होती, या वह यहाँ होता तो मुझे अच्छा लगता। तो यानी कि इसमें हेतु हेतु मतलब कारण, शर्त जिसको कहते हैं हेतु हेतु मदभूत। भूतकाल में काम का पूरा होना जब होता है जब उसकी शर्त, यानी कि भूतकाल में काम का शर्त पूरी न होने से होना, या अगर उसकी शर्त पूरी नहीं हुई तो भूतकाल में काम नहीं होगा। तो ये होता है हेतु हेतु मत भूत। अब हम आते हैं वर्तमान काल पर। वर्तमान काल क्या होता है, हमने क्या बताया था कि क्रिया के जिस रूप से हमें उसके चल रहे समय में होने का बोध होता है, यानी कि कार्य होने का बोध जो चल रहा है समय, उसमें हमें पता चलता है कि कार्य हो रहा है अभी वर्तमान में, यानी कि चल रहे समय में, वो होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल के भी हमने 4 भेद बताए थे लेकिन आज फिर हम इसकी विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो पहला आता है सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल क्या होता है, इसमें कार्य का वर्तमान समय में सामान्य रूप से होना बताया जाता है, यानी कि जो अब समय चल रहा है उसमें वो कार्य आसानी से बिल्कुल सामान्य ढंग से पूरा हो रहा है। जैसे अध्यापक कक्षा में पढ़ाता है, यह खेलता है, बच्चे मैदान में क्रिकेट खेलते हैं या खेल रहे हैं, ये क्या है, कार्य आराम से इजीली यानी कि आसानी से सामान्य रूप से पूरे हो रही है, तो वो क्या होता है, सामान्य वर्तमान काल। दूसरा होता है तात्कालिक वर्तमान, यानी कि कार्य का वर्तमान में जारी रहना तो बताया जाता है लेकिन वो अभी पूरा नहीं हुआ है, यानी कि जो कार्य आप कर रहे हैं लेकिन वो पूरा नहीं है, वो उस समय, तात्कालिक मतलब उस समय जब वो कार्य चल रहा है तब उस समय वो पूरा नहीं हुआ, वो होता है तात्कालिक वर्तमान काल। तो इसमें इसका उदाहरण है कशिश दिल्ली में रह रही है। तो देखो जो तात्कालिक जो काल होता है, वर्तमान काल होता है, इसमें जैसे मैं कहती हूँ कशिश दिल्ली में रहती है और कशिश दिल्ली में रह रही है। कशिश दिल्ली में रहती है इससे तुम्हें ये पता चल रहा है कि वो दिल्ली की स्थायी निवासी है और वो वहीं रहती है, लेकिन कशिश दिल्ली में रह रही है इससे हमें ये पता चल रहा है कि वो कुछ समय के लिए दिल्ली आई है और वो दिल्ली की स्थायी निवासी नहीं है, तो थोड़े समय के लिए दिल्ली में रह रही है। कहने का मतलब ये है कि तात्कालिक का अर्थ होता है उसी समय, और यही कारण है कि हम इसे अपूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं, यानी कि इसमें कार्य का जो वर्तमान में है वो जारी रहना होता है लेकिन वो पूरा नहीं रहना पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। अब आता है तीसरा, संदिग्ध वर्तमान काल। इसमें क्या होता है, नाम से हमें पता चल रहा है संदिग्ध मतलब संदेह होना, तो क्रिया के होने में संदेह का भाव प्रकट होता है। कहने का मतलब है जो कार्य हो रहा है उससे हमें संदेह है, यानी कि उसमें हमें भ्रम लग रहा है, संदेह लग रहा है कि वो कार्य
चल रहा है या हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसे इसका उदाहरण है वह आया होगा, यानी कि हमें पता नहीं है कि वो आया है कि नहीं आया है, लेकिन इसमें संदिग्ध वर्तमान काल में हम कह सकते हैं कि वह आया होगा। मेरी बहन विद्यालय गई होगी, ठीक है। तो ये आते हैं संदिग्ध वर्तमान काल में। मेरी माँ बाजार से सब्जी लाई होगी, तो ये होते हैं संदिग्ध वर्तमान। आगे आता है इसका अंतिम जो भेद होता है वर्तमान काल का, संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल क्या होता है कि वर्तमान काल में काम के यानी कि क्रिया के होने की संभावना को प्रकट किया जाता है, यानी कि जो काम हो रहा है उसकी संभावना बताई जाती है कि वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी कि क्रिया में काम के होने की संभावना को दर्शाया जाता है। जैसे वह आया हो तो मेरा पत्र उसे दे देना, यानी कि हमें ये पता नहीं है कि वो आ चुका है, लेकिन अगर आ गया है तो उसको मेरा पत्र दे देना। दूसरा उदाहरण देखेंगे, वह पढ़ता हो तो उसे तंग मत करना। अगर वो पढ़ रहा है तो उसे तंग नहीं करोगे, यानी कि उसे तंग नहीं करना है। कहने का मतलब ये है वर्तमान काल में जो काम हो रहा है उसकी संभावना बताई जाती है, और यानी कि संभावना के साथ ये वर्तमान का दर्शाया जाता है, जिसका नाम है संभाव्य वर्तमान। अब हम आते हैं इसके तीसरे भेद पर, यानी कि भविष्यत काल। भविष्यत काल क्या होता है कि कार्य का आने वाले समय में भी पूरा होना, यानी कि जो कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है लेकिन आने वाले समय में वो पूरा होगा, वो होता है भविष्यत काल। अब इसके भी हम चार भेद लेते हैं, यानी इसके भी चार भेद हैं। पहला भेद है सामान्य भविष्यत काल, दूसरा अपूर्ण भविष्यत काल, तीसरा संभाव्य भविष्यत काल और चौथा पूर्ण भविष्यत काल। विद्यार्थियों, आप ये देखोगे कि इन तीनों कालों के जो भेद हैं वो समान हैं, लेकिन समान मतलब जैसे इसमें भी सामान्य भूतकाल आया था, वर्तमान काल में भी सामान्य वर्तमान आया था और भविष्यत काल में भी सामान्य भविष्यत काल आया है। तो आप एक बात पर ध्यान दोगे, वो भूतकाल था, यानी कि वो पीछे समय में कार्य हो चुका है। ये जो सामान्य वर्तमान काल है इसमें कार्य अभी हो रहा है, इन सब में बहुत बड़ा अंतर है। और भविष्यत काल यानी कि जो अभी आने वाले समय में पूरा होगा। तो आप इन तीनों पे कंफ्यूज मत होना कि इन तीनों के एक जैसे भेद हैं और इनकी एक जैसी परिभाषा होगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि तीनों की जो क्रिया की स्थिति है वो एकदम अलग समय में हो रही है। तो जो क्रिया की जो स्थिति है यानी कि वो अलग अलग है, वो भिन्न भिन्न है। तो हम आते हैं भविष्यत काल पर। पहला हमने बताया सामान्य भविष्यत काल, यानी कि सामान्य भविष्यत काल वो होता है कि काम का आने वाले समय में सामान्य रूप से पूरा होना, यानी कि जो आने वाला समय है उसमें जो भी कार्य है, लिखना, पढ़ना, बोलना, यानी कि जो भी हम कार्य करेंगे वो सामान्य रूप से आने वाले समय में पूरा होगा। भविष्य काल मतलब आने वाला समय। तो इसका जो चिन्ह होता है, इसका जो भविष्यत काल की जो क्रिया का जो चिन्ह है वो क्या होता है, गा, गे, गी, यानी कि पढ़ेगा, पढ़ेगी, करेगा, करेगी या कर चुकी होगी, ये सारे भविष्यत काल के चिन्ह हैं। तो जो सामान्य भविष्यत काल का उदाहरण लेंगे वो क्या होगा, जैसे वह पढ़ेगा, मैं जाऊंगा, रीना सोएगी, रोहित खाएगा। तो ये क्या है, ये आने वाले समय में आसानी से कार्य पूरे हो रहे हैं। तो ये क्या हो गया, सामान्य भविष्यत काल। अब आता है अपूर्ण भविष्यत काल। अपूर्ण भविष्यत काल क्या होता है कि इससे ये बोध होता है कि काम का भविष्य काल में जारी रहना मिलता है, यानी कि जो काम है वो भविष्य काल में जारी है, वो चल रहा है लेकिन वो पूरा नहीं हुआ है। अपूर्ण मतलब जो पूरा नहीं है, यानी कि भविष्य काल में कार्य जारी है लेकिन वो पूरा नहीं है। जैसे वह पढ़ता रहेगा, संसार चलता रहेगा। तो ये क्या है, यानी कि वो पढ़ रहा है तो पढ़ता रहेगा, वो कार्य पूरा नहीं हुआ है, उसका पढ़ने का जो कार्य है वो जारी है, वो पूरा नहीं हुआ है। संसार चलता रहेगा, संसार का नियम है कि जो वो है समय है वो रुकता नहीं है, संसार के लिए वो चलता रहता है। तो संसार में जितनी भी गतिविधियां होती हैं वो चलती रहती है। अब आता है तीसरा भेद, संभाव्य भविष्यत काल। संभाव्य भविष्यत काल क्या होता है कि संभाव्य यानी कि संभावना, यानी कि भविष्य में काम होने की संभावना रहती है, और यानी कि काम होने की या भविष्य में जो काम होने की जो इच्छा की पूर्ति की जो संभावना है वो हमेशा बनी रहती है, उसका भाव बना रहता है। जैसे इसका उदाहरण देखेंगे,
हो सकता है वह कल आए। ठीक है, क्या पता आज बारिश हो, यानी कि हम इच्छा कर रहे हैं, हम संभावना जाहिर कर रहे हैं कि आने वाले समय में क्या पता बारिश हो या वो आए, यानी कि हो सकता है वह कल आए या क्या पता आज बारिश हो, यानी कि संभावना जाहिर की जा रही है। वो होता है संभाव्य भविष्यकाल, जिसमें हम संभावना जाहिर करते हैं या अपने कार्य के पूरे होने की इच्छा जो पूर्ति होती है उसकी संभावना दर्शाई जाती है। अब हम आते हैं भविष्यकाल के चौथे भेद यानी कि अंतिम भेद पर, पूर्ण भविष्यकाल। इसमें क्या होता है, पूर्ण भविष्य, नाम से पता चल रहा है पूर्ण मतलब पूरा, यानी कि भविष्य में यानी कि आने वाले समय में किसी कार्य का पूर्ण रूप से समाप्त होना, पूरा होना, यानी कि जो कार्य हम भविष्य काल में करेंगे, आने वाले समय में करेंगे, वो उसके बारे में हमें पता है कि वो पूरा हो चुका होगा, वो पूरा कर चुका होगा। जैसे वह पढ़ चुकेगा, ठीक है, वह कार्य समाप्त कर चुकेगा, हमें पूर्ण रूप से ज्ञान है कि वो अपना कार्य पूरा कर चुका होगा, हम निश्चित हैं कि वो अपने कार्य को पूरा अंजाम दे चुका होगा। तो ये क्या होता है, पूर्ण भविष्यकाल। तो विद्यार्थियों, आज हमने काल के भेद की विस्तृत चर्चा करी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये काल के भेदों के बारे में पूरी नॉलेज मिली होगी, पूरा ज्ञान मिला होगा, क्योंकि जो काल के भेद है ये हिंदी में मैंने आपको समझाए हैं, लेकिन ऐसे आपके अंग्रेजी में टेंसेज आते हैं जो सेम इससे मिलते जुलते हैं, केवल भाषा का फर्क है। तो आप ये काल और उसके भेद, जो काल मैंने पहले करवाए थे, काल की परिभाषा और उसके उदाहरण वगैरह भेद, लेकिन आज मैंने काल के भेदों की विस्तृत चर्चा की, तो इसको आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, समझेंगे और उम्मीद करती हूँ कि आगे मैं जब अभ्यास के लिए वाक्य दूंगी तो आप उसको ठीक तरह से पूरा करेंगे। नमस्कार।